वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी स्मार्ट सीरियसली। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा चैनल का सेकेंड वीडियो है और ये चैनल जो है जॉब्स अपडेट के मकसद से बनाया गया है। और जॉब अपडेट के मकसद से इसी दौरान मैं आज बात करूंगा एसएससी सीएचएसएल के बारे में। ये एक सेंट्रल लेवल का जॉब है और मैं बता दूं कि ये एक सेंट्रल लेवल का जॉब है जो कि इसका वैकेंसी ऑलरेडी आ चुका है और इसका अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है। और मैं बता दूँ कि इसका जो अप्लाई डेट है, अप्लाई डेट ऑलरेडी आज जैसे कि 15 मई है, 15 मई है। अप्लाई डेट 9 मई से 8 जून तक है। 9 मई से अप्लाई डेट हो रहा है, अभी अप्लाई हो रहा है फॉर्म, तो 8 जून तक चलेगा। और मैं इसको बता दूं 8 जून तक आप लोग वेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसका जो है साइड लास्ट में कम काम करता है या फिर साइड एरर होता है या फिर साइड बंद कर दिया जाता है। इसीलिए आप लोगों को कोशिश करना है ये फॉर्म आपको मई में ही भर लेना है। तो एज रेस्ट्रिक्शन होता है, तो इसमें जो एज आपका होगा काउंट वो होगा 18। मिनिमम एज आपका 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 27। और यहाँ पे आपका एज, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1996 के पहले का नहीं हो और 1/8/2005 के बाद का नहीं हो, मतलब इतना और इतना के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कैटेगरीज वाइज एज में भी छूट दिया जाता है, जैसे कि ओबीसी को 3 साल छूट दिया जाता है, एससी एसटी को 5 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई ओबीसी से बिलोंग करता है तो वो इसमें जो है 3 साल ऐड हो जाएंगे। डैट मीन्स 30 ईयर तक के ओबीसी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एससी एसटी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। डैट मीन्स इसमें कितना जुड़ जाएगा 5, डैट मीन्स 32। एससी एसटी से जो बिलोंग करते हैं उसका मैक्सिमम एज हो जाएगा 32, क्योंकि उसमें जो है एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसमें मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो 1600। इस बार जो है ये पोस्ट कम है, लेकिन एसएससी में 2000 प्लस आता है या फिर 3300 भी वैकेंसी हमने देखा है। इस बार वैकेंसी कम है। कम आने का कारण ये है कि साल में 2 बार भर्ती दे रही है ना। तो एसएससी ये बहुत बड़ी बात है कि इतिहास में पहली बार इस बार जो है साल में 2 बार भर्ती दे रही है, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट मिशन मोड में है कि भर्ती जल्दी से जल्दी देना। क्वालिफिकेशन योग्यता की बात करें तो 12th पास, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से, अदरवाइज साइंस हो, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स, सिर्फ आपको 12th क्वालिफाई होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और अप्लाई फ़ी की बात करूं तो 100 रुपीज़ ओनली लगता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन जो अदर डेट मीन्स एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या फिर फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 0 रुपीज़ फी जो है चार्ज किया जाता है। तो यहाँ अप्लाई फ़ी की बात करूँ, इसमें 100 रुपया आपको एसएससी को देना पड़ता है। अगर आप खुद से अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। लेकिन यदि आप कैफ़े से जा कर के इसको अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कैफ़े वाले भी 50 रुपीज़ अप्लाई करने का चार्ज ले, या फिर कहीं कहीं 100 भी लेता है। तो वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है। देखिए, इस फॉर्म को भरने के बाद जो तैयारी करने के लिए बुक है वो आपको मैं बेस्ट बुक बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए। मैं अभी लास्ट में बुक का नाम बताऊंगा, उससे जो है अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिला है, मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करूंगा। देखिए, ये जो हमारा पोस्ट है ये है एलडीसी डीईओ, डेट मीन्स डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट। इन सारे पोस्ट पर ये वैकेंसियां दी गई है। और ये सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस जो है काफ़ी चेंज हो चुका है, टोटली चेंज हो चुका है सिलेबस। पिछले बार का सिलेबस या फिर जो एसएससी का इतिहास में पहले एग्जाम हो रहा था उसमें सिर्फ मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट मिला करके क्या बनता था, मेरिट बन जाता था। एक बार एग्जाम होता था उस पर मेरिट बनता था। लेकिन अब जो एग्जाम होगा सिलेबस जो है टोटली चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले टीयर 1 टीयर 2 होता था। टीयर 1 के अनुसार ही जॉब दी जाती थी और टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव होता था और वो क्वालिफाइंग नेचर का होता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि टीयर 1 हो गया क्वालिफाइंग नेचर का। टीयर 1 में इंग्लिश से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जीके जीएस दोनों मिला करके 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन एंड मैथ से 25 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ टोटल की तो टोटल 100 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स, डेट मीन्स 200 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा टीयर 1 में। और टाइम आपको दिया जाएगा 60 मिनट, डेट मीन्स 1 आवर। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखा गया है 0.5। तो ये जो है क्वालिफाइंग पेपर है, डेट मीन्स इसको क्वालिफाई करेंगे आप तो उसके बाद ही आप टीयर 2 में जा सकते हैं। अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो टीयर 2 में आपको बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो देखिए, टीयर 2
जब आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे तो आप टीयर 2 को जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उसमें आपको कैसा पेपर का सामना करना पड़ेगा, उसमें सेक्शन वाइज पेपर होगा। पहले आपको सेक्शन 1 में होगा मैथ्स 30 क्वेश्चंस और रीजनिंग 30 क्वेश्चंस। तो सेक्शन 1 में 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा और 60 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, डेट मीन्स 180 मार्क्स का हो जाएगा। और सेक्शन 2 में जो है इंग्लिश का 40 मार्क्स होगा और जनरल अवेयरनेस का 20 मार्क्स और 1 घंटा का एग्जाम लिया जाएगा। इसमें भी 60 क्वेश्चन होगा और 180 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन जो है कितना होगा, 3 मार्क्स का होगा। और मैं यहाँ बात करूँ यदि सेक्शन 3 का, तो सेक्शन 3 में कंप्यूटर एबिलिटी डेट मीन्स कंप्यूटर नॉलेज का एग्जाम आपको देना है, जो कि 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 15 मिनट टाइम है, 15 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स है, तो आपको जो है टोटल कितना हो जाएगा, 45 मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद यदि आप स्किल या टाइपिंग टेस्ट की बात करेंगे तो जब आप ये तीनों एग्जाम दे करके क्वालिफाई करते हैं, मेरिट में अपना स्थान को ला पाते हैं, तो उसके बाद आपका स्किल या टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 15 मिनट से होगा। लेकिन टाइपिंग हर एक पोस्ट के लिए नहीं लिया जाएगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने फॉर्म भरने वक्त कौन सा पोस्ट में अप्लाई किया हुआ है। तो देखिए, यदि आप LDC, JSA एंड DEO अगर इन 3 पोस्ट में से अप्लाई किए हैं तो आपका टाइपिंग होगा। और ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस में टाइपिंग देना, इंग्लिश में अदरवाइज हिंदी में। अगर इंग्लिश में टाइपिंग होगा तो आपको 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में टाइपिंग होता है तो 30 वर्ड पर मिनट, ये दोनों टाइपिंग जो क्वालिफाइंग होगा और दोनों के लिए 10 मिनट्स के लिए दिया जाएगा एवरेज, डेट मीन्स 10 मिनट्स में आपको 350 वर्ड लिखने होंगे और यहाँ पे 10 मिनट में 300 वर्ड हिंदी में लिखने होंगे एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी। ये हो गया मिनिमम क्वालिफाइंग, आप ऊपर जितने भी टाइप कर सकते हैं। तो आपको जो है SSC CHSL के बारे में, और मैं ये बता दूं इसमें बुक, एक इसका जो बुक आता है ये आता है चक्षु पब्लिकेशन, CHAKSHU, चक्षु पब्लिकेशन का बुक आता है, जिसमें जो है कि ज़्यादा मटेरियल्स नहीं है, लेकिन जो भी मटेरियल्स दिया हुआ है वो सब काम के मटेरियल्स हैं, उसी से सवाल पूछा जाता है। और एक होता है रुक्मणी पब्लिकेशन का, जो कि काफ़ी पुराना है, रुक्मणी पब्लिकेशन और चक्षु, या फिर दोनों आप ले सकते हैं और दोनों में अलग अलग है। इसमें इसका क्वेश्चन बैंक भी दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन बैंक जिसमें दिया हुआ रहेगा, और न्यू पब्लिकेशन न्यू एडिशन का आपको लेना है, और रुक्मणी का भी क्वेश्चन बैंक दिया हुआ रहेगा। उसमें आपको क्या करना, मार्केट से बाय कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी बुक शॉप में मिल जाएगा, चक्षु पब्लिकेशन नाम है और रुक्मणी पब्लिकेशन। और ये मैं यदि बात करूं कि इस चैनल पे आपको क्यों सब्सक्राइब करें, होता ना कि आपका सवाल है कि मैं आपके चैनल को क्यों प्रमोट करूं या फिर क्यों सब्सक्राइब करूं, तो सबसे पहले मैं बता दूंगा कि टाइम इज मनी, दैट मीन्स सेव टाइम। आज के ज़माने में आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप समय का अगर न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे हैं तो आप दुनिया से पीछे चले जाएंगे। आजकल जो कंपटीशन का दुनिया है, तो दुनिया आप चल कर के नहीं जीत सकते हैं, आपको दौड़ना होगा। आप दौड़ कर भी नहीं जीत सकते हैं, तेज दौड़ना होगा। डेट मीन्स अगर आप रुक गए, तो अगर आप अभी सो रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप सो रहे हैं, उधर लाखों स्टूडेंट्स अपना तैयारी कर रहे हैं, डेट मीन्स आप लाखों स्टूडेंट से पीछे हो रहे हैं। तो टाइम आज की दुनिया में बहुत ही कीमती है, डेट मीन्स टाइम इज मनी, पैसा ही, समय ही पैसा है। बट अगर आप समय को सही यूज कर रहे हैं तो आपके पास पैसा होगा। तो ये टाइम सेव करना है, तो कई सारे, जैसे कि ये SSC CHSL नोटिफिकेशन निकाला है, 10 पेज होता है नोटिफिकेशन, कभी कभी 15, कभी कभी तो 20 पेज भी हो जाते हैं। तो क्या आपको सारा पढ़ना है? नहीं। जैसे कि आप मान के चलिए मार्केट गए, वहाँ पे नींबू खरीदे, तो आपको क्या नींबू से क्या, क्यों आप खरीदे, उसको उसका रस से मतलब होता है आपको, डेट मीन्स नींबू को निचोड़ना है, रस का यूज करना है, उसके बाद नींबू को फेंक देना है। रियल, दैट्स फंडामेंटल। डेट मीन्स हमने जो 20 पेज का नोटिफिकेशन पढ़ा और 20 पेज को जो निचोड़ कर मैंने पाया, तो ये मैंने पाया, ये जैसे कि नींबू का रस हुआ, तो ये मैंने पाया और इसको मैं लिख दिया, यही काम का है। अब जो 20 पेज के नोटिफिकेशन थे उसमें हमारा कोई यूज नहीं है, यूजेबल चीज हमने निकाल लिया। तो क्या मतलब, हमने घंटों मेहनत करके इसको निकाला, तो क्या आप भी घंटों मेहनत करेंगे? नहीं, ऑटोमेटिक है कि आप नहीं करेंगे घंटों मेहनत। तो आप अगर हमसे जुड़ जाएंगे तो आपका घंटा बच जाएगा, डेट मीन्स घंटा से आपका दिन बच जाएगा, और उस टाइम को आप जो है दूसरे प्रिपरेशन में लगा करके बचा सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। मैं कहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, कसम खा के कहता हूँ मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू।